हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन को अमेरिका से मिली ATACMS और रूस की इस्कंदर मिसाइल में कौन है ज़्यादा ताकतवर। जो अपडेट सामने आ रहा है, यूक्रेन को मिला है अमेरिका की ATACMS या रूस की इस्कंदर मिसाइल कौन है ज़्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि दोनों का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन जंग में भरपूर हो रहा है। दोनों ही लंबी दूरी पर सटीक मार करने के लिए बनाए गए हैं। रूस की फायदा इतना है कि वह अपनी मिसाइल खुद बना रहा है, यूक्रेन अमेरिका से खरीद रहा है। तो इसमें माजरा क्या है, चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। आने वाला दिन में यह मिसाइल या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को पीछे छोड़ सकता है, आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है। इसको भी आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपडेट कराएंगे। यूक्रेन को अमेरिका से ATACMS मिसाइल से दे रही ताकत पर अपडेट सामने आ रहा है। वहीं पर रूस के अंदर हमला भी हो रहा है। यूक्रेन ने इस मिसाइल को इस्तेमाल भी किया है, जिसके बाद रूस ने अपनी न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल का यूक्रेन पर दागा है। यूक्रेन की शहर पर भी इसको अपडेट किया है। यहाँ पर अपडेट आ रहा है, ये एक न्यू मिसाइल है जिसके ऊपर मिलिट्री काम कर रहे हैं। इस पर हमला भी किया गया है। रूस लगातार अपने खतरनाक मिसाइल इसके अंदर का इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ तक हम बात करेंगे ATACMS का मतलब ये है, जहाँ तक आपको मैंने पहले भी बताया था, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। इसका यदि हम कोई भी नेम अपडेट नहीं किया गया, जो कि MGM-140, यह एक सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। 1.3 यानी कि 13 फीट लंबी यह मिसाइल एक सॉलिड प्रोपेलर पर उड़ान भरती है। 26 इंच व्यास वाली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। यानी हम बात करेंगे यूक्रेन अगर अपने सीमा से इसे दागता है तो रूस के कई महत्वपूर्ण शहरों को निशान बना सकता है और उसको नाचनाबूद कर सकता है। इस मिसाइल के दो तरह की लॉन्च और प्लेटफॉर्म भी दागा जा सकता है, जो अपडेट सामने आ रहा है। यहाँ पर एक अपडेट दे रहा है कि इसे M2 यानी कि M270 एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, MLRS यानी फिट Mi-42 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम HIMARS से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पर मार्को, रोमानिया, ग्रीस, तुर्की, पोलैंड, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात भी कर रहा है। आपके मन में ये अपडेट आ सकता है कि ये मिसाइल का नाम हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, आखिरकार ये मिसाइल किस काम पे आता है। यहाँ पर दो चीज़ है। पहला अपडेट जैसे हम बात किए फर्स्ट अपडेट के तहत, यहाँ पर ATACMS का, और अभी जो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ ये आपका है HIMARS का। यदि आप बात करेंगे HIMARS का मतलब ये हो गया हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम करता है, जो कि एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, तो उसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये जो MLRS है, ये सिर्फ M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और HIMARS के तहत दागा जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल के हिसाब से मैंने आपको देशों के नाम भी बता दिया हूँ, कौन कौन देश को इस्तेमाल करते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग से पहले खड़ी युद्ध और यदि हम बात करेंगे इराक युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के पास MGM-140 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS का भी कई वेरिएंट अवेलेबल है। जहां तक हम बात करेंगे ATACMS के सामने यहाँ पर न्यू लॉन्चर में 6 मिसाइल होती है। इसके 11 तरह की वेरिएंट बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल यदि हम बात करेंगे जमीन और समुद्री जंग के लिए किया जा सकता है। 1617 kg वजन यह मिसाइल अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यह 3704 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से टारगेट को और बढ़ते हुए आगे दुश्मन की टारगेट को हिट करके इसको नाबूद कर सकता है। इसमें होते फ्रेगेंस और न्यू प्रोफेसर बाइडेन के तहत इसको लगाया जाता है, जो आप अपडेट देख रहे हैं। और यहाँ पर सेकेंड अपडेट आ रहा है, क्या इस्कंदर बनाएगा जंग का सिकंदर। क्या इस्कंदर मिसाइल जंग का सिकंदर यानी कि पावरफुल हो सकता है और वो अमेरिका की मिसाइल को पीछे छोड़ सकता है। कम दूरी की इस मिसाइल का पूरा नाम 9K720 यानी कि 9K720 इस्कंदर है। इसका रेंज 500 किलोमीटर है और रूस ने 2020 में पुरानी OTR-21 मिसाइल को इसको हटाते हुए इस मिसाइल को दुनिया को सामने पेश किया है। यह अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलग अलग के तहत हो रहा है, जिसमें आर्मेनिया और अल्जीरिया और बुल्गारिस्तान भी इसमें शामिल है। यह यदि आप इस इमेज के तहत देख सकते हैं या वीडियो के तहत 3800 kg वजन 6 तरह के हथियार ले जा सकता है। यहाँ पर बता दूँ, सिंगल स्टेज की इस मिसाइल का वजन 3800 किलोग्राम है। 26 फीट की लंबी इस मिसाइल का व्यास 3 फीट है। इसमें 480 से लेकर 700 किलोग्राम वजन का एक वेरिएंट यानी हथियार लगाया जा सकता है। इसमें 6 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 6 प्रकार के हथियार लगते हुए यहाँ पर थर्मोन्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार, हाई एक्सप्लोसिव रिमिनेंट्स यानी
भयानक एक वेपन सिस्टम या वफियत वाले हथियार, उस हिसाब से सबमरीन सम्यूनेशंस यानी छोटे छोटे कई धमाके करने वाले हथियार, और उस हिसाब से पेनिट्रेशंस यानी किसी बंकर या इमारत को पूरी तरह से गिराने वाले फ्यूल एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपडेट कर सकता है। रेंज इसका 500 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड इसका यदि हम बात करेंगे 1 सेकंड में 2 किलोमीटर है। इसके अंदर मिसाइल की रेंज 400 से लेकर 500 किलोमीटर है। यह मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तैयार करता है, यानी 7285 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दुश्मन पर हमला और टारगेट की बचाव के लिए भी इसको वो अपडेट कर सकता है। यह कई तरह की नेविगेशन सिस्टम पर काम कर सकता है, जैसे कि यदि हम बात करेंगे एक एनालिसिस गाइडेंस, ऑप्टिकल गाइडेंस और टेक्निक, और उसी हिसाब से जीपीएस, और साथ ही साथ यदि हम बात करेंगे न्यू वेपन सिस्टम के तहत भी ये काम कर सकता है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि ये किस किस के ऊपर काम कर सकता है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है। देखिए, ये आपका एक इंटरनल गाइडेंस ऑप्टिकल डीएस एमएसी के तहत, टेलीकॉम जीपीएस के तहत, ग्लोनेस एक्यूरेसी के तहत, 30 मीटर्स के तहत भी ये दायरे के अंदर ये रहकर ये काम कर सकता है। यानी टारगेट से इतने दूर भी मिसाइल गिरे तो तबाही पूरी और खतरनाक हो सकता है। ठीक है, 3 वेरिएंट है इस मिसाइल का, रूस के पास अवेलेबल है। यदि मैं बात करूँ, इसका 3 वेरिएंट है। इसके अंदर एम, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है, यानी कि आर्मी करता है। यह एक ब्लास्टिक मिसाइल है। इसके अंदर के एक क्रूज मिसाइल है, और इसके अंदर ई यानी न्यू तरह की परमाणु मिसाइल है, जो कि आसमान में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, और वो दुश्मन की टारगेट को हिट करके वो आगे भी बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यदि हम जो अपडेट किए अब के साथ, जैसे कि यहाँ पर एक ACMS और जो इसके अंदर मिसाइल, यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर मिसाइल का मिसाइल है, जो अमेरिका मिसाइल को पीछे भी छोड़ सकता है। सेकेंड अपडेट आ रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल को पीछे छोड़ पाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर इसके यहाँ पर आगे नई टॉपिक के ऊपर हम आप लोगों के साथ इसके डिटेल में एक वीडियो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग ऑफ डिफेंस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।